पास में गेंद पहुंची, बड़ी फुर्ती से भगवान ने उस गेंद में टोन लगा दी। गेंद भाग रही है, मनसुखा पीछे पीछे भाग रहा है, गेंद पकड़ने में नहीं आई, भागती चली गई, जाकर के काली देह में गिर पड़ी। और जो गेंद काली देह में गिरी, रोने हाय चिल्लाई, भगवान कन्हैया के पास में जैसे गेंद पहुंची तो बड़ी फुर्ती से भगवान ने उस गेंद में टोन लगा दी। गेंद भाग रही है, मनसुखा पीछे पीछे भाग रहा है, लेकिन वो गेंद पकड़ने में नहीं आई और जाकर के काली देह में गिर पड़ी। और जो गेंद काली देह में गिरी तो सब ग्वाल बाल खड़ी की खड़ी रह गए। दामा ने भाग करके भगवान कन्हैया का पीतांबर पकड़ लिया। खेलने से पहले कितनी बार मैंने तुमसे मना किया था कि ये गेंद हमारी खो न जाए, और जानबूझ करके तुमने गेंद काली देह में डाली है। हमें गेंद चाहिए, वही गेंद। भगवान बोले दामा, जानबूझ करके हमने गेंद काली देह में नहीं डाली, वो तो धोखे से चली गई है, और चलेगी तो चली जाने दे। यशोदा मैया से कहकर के हम तुझे दूसरी गेंद बनवा देंगे। दामा बोले श्याम दूसरी नहीं, भगवान का नहीं है, बोले हैं दामा हम दूसरी गेंद दे देंगे। दामा बोला श्याम दूसरी नहीं, कोई गेंद चाहिए। भगवान बोले हैं दामा पीतांबर छोड़ दे। क्या सुना नहीं तूने? पीतांबर छोड़ दे तो सही कह रहे हैं। भगवान बोले हैं दामा हरि बोले ना कछ मसले मरी और के बेसु खाने देता है, उस फटे में चिथड़ा परी का गेंद के पीछे तू हमारा पीतांबर फाने दे रहा है। अगर एक तमाचा लग गया ना तो बुद्धि ठिकाने पे आ जाएगी। हट दे, बोले हे भगवान मेरी कमर छोड़ के सड़ी हुई गेंद के पीछे तू हमारा पीतांबर फाड़ दे रहा है। अगर एक तमाचा लग गया ना तो बुद्धि ठिकाने पे आ जाएगी। हट दे। और जो कन्हैया ने कहा कि तमाचा लग गया, अब दामा ने पीतांबर तो छोड़ दिया, भाग करके लाठी उठाई। आओ आओ आओ, हमारी गेंद खो दी, हमसे कह रहे तमाचा मारेंगे। एक लाठी मुठ नहीं पाओगे, समझ गए? जिस घर में माखन तुमने खाया है उस घर में माखन हमने भी खाया। बड़े घर के लड़का हो तो अपने लिए हो गए, लेकिन थोड़ा फर्क रहा है। अच्छा अच्छा माखन तुम खाते रहे हो, बच गया सो हम खाते रहे, लेकिन तुमसे कम थोड़ू है। आओ क्या? अरे आओ ना,
रामा तुम एक तमाचा मारोगे और मेरी भी लाठी जिस घर में माखन तुमने खाई है उस घर में माखन तुमने भी खाया है। तुमसे किस बात में कमी है? अच्छा अच्छा माखन तुम खाते रहे बच के तुम खाते रहे लेकिन तुमसे कम करूंगा आप मेरी भी लाठी कंस के यहाँ से खबर आई है उस दिन से घर में ठीक से भोजन नहीं बना। अगर इतनी बड़ी बलधारी हो तो कमल के फूल क्यों नहीं भिजवा देते मथुरा में? हमसे कहने तमाचा मारो ये फूल तुम भी पूरे कंस के यहाँ से खबर आई है उस दिन से घर में ठीक से भोजन नहीं बना। अगर इतनी बड़े बलधारी हो तो कमल के फूल क्यों नहीं भिजवाते मथुरा में? हमसे कह रहे तमाचा मारेंगे आओ एक लाठी उठ नहीं पाओगे समझ गए? जो इतने शब्द भगवान ने सुने भगवान बोले हे दामा तू हमें कंस की धौंस दे रहा है। भगवान बोले हैं दामा तू हमें कंस की धौंस दे रहा है। देख ले एक दिन तेरी आंखों के सामने हम कंस को जीवित नहीं छोड़ेंगे मार देंगे उसे। कमल के पुष्पों की धमकी दे रहा है तो फूल भी तोड़ करके लाऊंगा हो सके तेरी गेंद भी ढूंढ करके लाऊंगा। इतने शब्द कहने के बाद भगवान कन्हैया कदम के वृक्ष पर चढ़े हैं छलांग लगाई और काली देह में कूद पड़े। साथ साथ 101 रुपया हमें भेंट कर रहे हैं और 101 रुपया हमारे मनोज प्रधान जी को भेंट कर रहे हैं श्रीमान सुरेश चंद्र मास्टर साहब। अच्छा उनकी तरफ से आए हैं जो हमारे प्रधान जी के मामा हैं उनकी तरफ से मास्टर साहब जी की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार हमारे पास आया है। 100 रुपए का पुरस्कार हमारे प्रधान जी के पास आया है। कामना करते हैं भगवान धन दौलत से भंडार भरता रहे समाज का सम्मान बनता रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। लाइव बंद करो गंदे काम कर रहे हैं जी गंदे काम कर भक्तजन भगवान कन्हैया काली देह में जब करे हाल बेहाल हो गया वृंदावन का। परिणाम ये हुआ वृंदावन में तो यशोदा चिल्लाई दहाड़ मारी ओ मेरे छैया कहाँ गए। काली देह में गिर पड़ा हाल बेहाल हो गया वृंदावन का। परिणाम ये हुआ भगवत श्रोताओं यशोदा
सुना, कन्हैया काली दह में गिर पड़ा तो हल बेहल हो गया वृंदावन का। मां यशोदा जैसी काली दह में कूदनी चाहिए, बलराम ने भाग करके पकड़ लिया का मैया तुम दुखी ना हो, कन्हैया बस तुम्हारे पास में आएगा। इधर बलराम सबको धैर्य धारण कराते हैं और उधर भगवान कन्हैया पहुंचे हैं काली दह के अंदर। तो भगवान ने क्या देखा, कालिया नाग गहरी नींद में सो रहे हैं और नागनिया जाग रही। और जैसे ही भगवान अंदर पहुंचे, नागनियों ने आता हुआ देखा, आपस में बातें करने लगी, बहन ये बालक कौन भागता हुआ चला रहा है। एक नागनिया बोली, क्यों, बड़े किस्मत के धनी हो जो हमारे पति गहरी नींद में सो रहे हैं, अगर एक फुसका लग गई तो मालूम नहीं पड़ोगे, पीछे लौट जा। भगवान बोले, नागनिया तू हमें जिसकी कहानियां सुना रही है ना, जिसके नाम से तू हमें डर पा रही है, हम तो उसी से मिलने के लिए आए हैं। क्या हाँ जगह हम भी देखे तेरे पति में कितना बल है। जगह खड़े खड़े मौके की तरफ क्या देख रही है। भगवान बोले, नागनिया जगह जिसके नाम से तू हमें डुबा रही है, हम तो उसी से मिलने के लिए आए हैं। जगह हम भी देखें तेरे पति में कितना बल है। जगह ना जिसके नाम से तू हमें डर पा रही है, बार बार जिसकी तू हमें कहानियां सुना रही है, हम तो उसी से मिलने के लिए आए हैं। जगह हम भी देखे तेरे पति में कितना बल है। एक नागनिया बोली, बाजी वाह, जितना छोटा मालूम पड़ता है उतना ही खोटा मालूम पड़ता है। अरे तुम्हारी माँ रो रो करके मर जाएगी, घर वापस लौट जा। कन्हैया बोले, नागनिया तू हमें छोटा समझ रही है, हमें सौ हमें जगह क्या, अरे जगह ना, हम भी देंगे तेरे पति में कितना बल है। जगह हमारी जैसे छोटे देखे तेरे पति में कितना बल है। जगाना, अगर तू नहीं जगाएगी तो हमें जगाना भी आता है। आगे बढ़े भगवान, क्या हमने आगे बढ़े, हरे नाम की पूछ खुदा होगा, उठो सामने देर नहीं की भगवान ने।
भगवान कन्हैया बोले नागनिया अगर तू नहीं जगाएगी तो हमें जगाना भी आता है। आगे बढ़े भगवान, नाग के पूंछ पर लात रखी, वो नाग जाग गया और जैसे नाग जागा चारों तरफ से भगवान कन्हैया को कस लिया। भगवान कन्हैया सोचने लगे कि मालूम पड़ता है अब तो हम घिर गए, अब कैसे निकले। तो भगवान कन्हैया ने अपने शरीर को इतना गर्म किया, इतना गर्म किया, जो घबराए के काली दूर हुआ, त्यों ही मोहन ने हाथ किया, तीरे से नथनी पिचका दी, झटकाली नाग को नाथ लिया। भगवान कन्हैया ने बड़ी फुर्ती से कालिया नाग को नाथ लिया, फन पर सवार हो गए, नाचने लगे हैं। कालिया नाग के मुंह से ज्वाला जैसी लपटें निकलने लगी हैं, यमुना का पानी खुलने लगा है। नागनिया भगवान से अनुरोध करने लगी, दीन बंधु हम तुम्हारी लीला नहीं समझ पाए, हमारे पति का कोई दोष नहीं है, तुम हमारे पति को छोड़ दो। भगवान बोले हैं हम इसे तब छोड़ेंगे जब तुम इसे काली देह को छोड़ करके चली जाओगे। कालिया नाग बोला, प्रभु कैसी बातें कर रहे हो, अगर हम काली देह को छोड़ करके गए तो गरुड़ हमें जीवित नहीं छोड़ेंगे। भगवान बोले हैं हमारे पैरों के निशान तुम्हारे फन पर पड़ गए हैं, अब गरुड़ तुमसे कुछ भी नहीं कहेंगे, और हमें कमल के पुष्पों की आवश्यकता भी है। इधर कमल के फूल मंगवाए हैं। अब कालिया नाग भगवान कन्हैया को बड़े सम्मान के साथ ऊपर तक छोड़ने आया। मां यशोदा ने जैसे कन्हैया को देखा है तो भाग करके गोद उठा लिया और सवाल किया, श्याम ये कालिया नाग तो बहुत जहरीला है और तुम्हें यहां तक छोड़ने कैसे चला आया। अब कन्हैया कुछ नहीं बोल पाए। मनसुखा बोलो मैया तुम्हें न मालूम, जब से कन्हैया काली देह में गिरो है ना, तब से हम एक ही आवाज लगाए रहे, कन्हैया घबराइए ना हमारे। और इसकी डर की वजह से कालिया नाग कन्हैया को यहाँ तक छोड़ने चला आया। भगवान बोले, मनसुखा तेरी ही बात सच है। कमल के फूल भिजवाए गए मथुरा में। अब कंस की परेशानी घटी नहीं बल्कि ज्यादा बढ़ती थी। उधर मथुरा में कंस हैरान है, इधर भगवान कन्हैया वृंदावन में अपनी बाल लीलाएं दर्शा रहे हैं। आइए देखते हैं आगे। एक दिन भगवान कन्हैया ने वृंदावन में कुछ देखा। क्या देखा? श्री सुखदेव बोले, सुनिए महाराज परीक्षित, वृंदावन में गोपियां 16 श्रृंगार किए हुए जा रही हैं, बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण पहने हैं, हाथ में पूजा की थाली है, और ये लगता है कि स्वार्थ भरे गीत गाकर के किसी को रिझा रही हैं। देखा भगवान ने गोपियां जो है वृंदावन में वहां करी 16 श्रृंगार, गोपियां बढ़ती जाती है, गोपियां बढ़ती जाती है, स्वार्थ भरे गीत गाए इन्हें रिझाती। बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण पहने, हाथ में पूजा की थाले है, और ये लगता है कि स्वार्थ भरे गीत गाकर के किसी को रिझा नहीं है। वृंदावन में करीब 16 श्रृंगार, गोपियां बढ़ती जाती, स्वार्थ भरे गीत गाए इन्हें रिझाती। किसी के खाती है हाथ में, किसी के खाती है लाए नारियल खाती है। भगवान सोचने लगे हैं आज की गोपियां कहां जा रही हैं, ये सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण पहने हैं।
भगवान ने बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण पहने हैं, हाथ में पूजा की थाली है और ये लगता है कि स्वार्थ भरे गीत गाकर के किसी को रिझा रही है। तो भगवान सोचने लगे हैं गोपियों को ज्ञान नहीं है, चलो इन्हें समझाते हैं। अब मां यशोदा के पास में जाकर के भगवान कन्हैया पहुंच गए और जब मां यशोदा के पास में जाकर के भगवान पहुंचे, बोले मैया ये गोपियां बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण पहने हैं, हाथ में पूजा की थाले है और ये सब गोपियां कहां जा रही हैं? तो यशोदा तो चुप ही नहीं, बोले बाबा नंद तुम्हें नहीं मालूम है बेटा यादव चंद्र। नंद बाबा समझाते हैं कन्हैया इधर आओ, हम तुम्हें बताएं कि सब गोपियां कहां जा रही हैं, कहां जा रही हैं। तो नंद बाबा समझाने लगे हैं ये 201 रुपया हमें भेंट कर रहे हैं श्रीमान रामू यादव जो करनौली के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से आए हैं। 201 रुपया देकर के हमें सम्मानित कर रहे हैं। कामना करते हैं भगवान धर्म के आगे हमेशा ऐसे ही हाथ बढ़ते रहे, समाज में सम्मान। बोलिए शंकर भगवान की। आओ एक लाइन का कीर्तन, फिर देखते हैं आगे की कथा। तब से हम ही बिना मतलब में चल रहे में लगे, ताली बजा करके बोलेंगे सभी सज्जन।